हेलो गाइस, वेलकम टू एडुएपन्स। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी परीक्षा का दिन अब बहुत नज़दीक आ गया है। 40 दिन बचे हुए हैं। इतने कम दिनों में करंट अफेयर्स की कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना है, करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है, इसी विषय पर मैं आज इस वीडियो को लेकर आया हूँ। 10 महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स की, जो आपको 67वीं बीपीएससी परीक्षा में अब केवल उसी पर ध्यान देना है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर दिला सकता है। तो आइए देखते हैं कि वह 10 करंट अफेयर्स की टॉपिक कौन कौन सी है। सबसे पहले है स्कीम्स एंड पॉलिसीज़। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 जो है महत्वपूर्ण यह करंट अफेयर्स की टॉपिक्स है। ठीक है, मैं सोचा क्लिक कर लेता हूँ एक बार। स्कीम्स एंड पॉलिसीज़, इसमें आपको ध्यान देना है कि जो नेशनल स्कीम्स हैं, ठीक है, जो नेशनल स्कीम्स हैं और इसके अलावा जो बिहार वाला स्कीम है, ठीक है, तो इन दोनों को आपको करना होगा। नेशनल स्कीम क्या क्या है और बिहार का जो स्कीम क्या क्या आया है बिहार सरकार के द्वारा, महिलाओं के लिए क्या आया है, लड़कियों के लिए क्या आया है, तो इन पर ज़रा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं और बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते भी हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपका बनेगा फिर समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस। कौन कौन से समिट्स हो रहे हैं, कौन कौन से कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, इन पर ध्यान देना है। जैसे कि NM, ठीक है, G20, G7, ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण समिट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, इन पे ज़रा ध्यान देना है। स्पोर्ट्स में आपको ध्यान देना है कि स्पोर्ट्स में कौन कौन सी बातों को ध्यान देनी है। जैसे कि कौन कौन सा प्राइज़ स्पोर्ट्स में मिला है, ठीक है, कौन कौन से, जैसे कि टेनिस में किसको जीता है, ओलंपिक्स में क्या क्या हुआ है, ठीक है, पैरा ओलंपिक में क्या हुआ है, रेसिंग हो गया। फिर आपको जो है अगला जो महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं स्पोर्ट्स के होने वाले, इन पर ज़रा ध्यान दे देना है। ठीक है, और जो एक फार्मूला रेसिंग होता है ना, उस पर ज़रा ध्यान देना है। ठीक है, तो इन सभी बातों को आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा जो है बुक्स एंड ऑथर है, यानी जो महत्वपूर्ण बुक्स अभी हाल फिलहाल में चर्चा में हैं, उसके लेखक कौन हैं, उसको किसने लिखा है, इस पर ज़रा ध्यान देना है। इसके बाद आपका है इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स। कौन कौन से महत्वपूर्ण सूचकांक आए हैं, रिपोर्ट्स आए हैं, ज़रा इन पे आपको ध्यान देना होगा। GI टैग्स, कितने वस्तुओं को GI टैग मिला है, जो महत्वपूर्ण है, इसको आप एक पेज में इकट्ठा कर लीजिए, उसको लिख लीजिए और वहाँ से आप रीड कीजिए, वहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, जॉइंट एक्सरसाइज जो है कहाँ कहाँ हुए हैं, किसके किसके बीच में हुए हैं, कब कब हुए हैं, ज़रा इससे भी ध्यान देना होगा आपको। भारत अमेरिका का, भारत जापान का, ठीक है, जो अलग अलग देशों के साथ जॉइंट एक्सरसाइज होती है, नौसेना का, ठीक है, मिलिट्री का, जो भी है वो सभी को ध्यान देना होगा। डेज एंड थीम्स, बीपीएससी का 1 से 2 क्वेश्चन जो है वह डेज एंड थीम्स से महत्वपूर्ण आते हैं। तो आपका जो महत्वपूर्ण डेज है यानी दिवस हैं, ठीक है, और उसके जो थीम है, ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस और उसकी थीम है, ज़रा इस पर ध्यान देना है। इसके अलावा दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बाद, जितना भी कर लिए, इसके बाद हमको ध्यान देना है थोड़ा सा बिहार के करंट अफेयर्स पे। बिहार के करंट अफेयर्स को हर एक पहलू को पढ़ना होगा, जैसे कि बिहार का बजट, ठीक है, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण। इसके अलावा बिहार के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जिनको विभिन्न प्रकार के इनाम मिला है, प्राइजेस मिले हैं, तो इनको ध्यान में देना है। बिहार की जो न्यूनतम मंत्री परिषद है, जरा इसको भी एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी प्रकार जो है यह 10 टॉपिक, अब समय आ गया है कि इस 10 टॉपिक को ही सिर्फ रीड करें 40 दिन में। यह 10 जो टॉपिक्स हैं इसी पे ध्यान देना है, इसके अलावा कहीं बाहर नहीं देखना है। इसी 40 दिन को इसी 10 टॉपिक्स को लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आप जो भी पढ़ना है अलग से पढ़िए, लेकिन इस 10 टॉपिक्स को आप अवश्य ही देख लीजिए, ताकि अब एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ गया है। और एक बात और, बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या 7 मई को एग्ज़ाम होंगे या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि 7 मई को एग्ज़ाम, आपको यह मान कर चलना है कि एग्ज़ाम जो है वह 7 मई को ही होगा। ठीक है, 7 मई को ही होगा, 7 मई को ही आपका एग्ज़ाम होगा। यदि आप भी अपने दिमाग में यह सेट कर लें तो आपको पढ़ने में और अच्छा लगेगा, मन भी लगेगा। अब आप, मुझे भी उम्मीद है और दरअसल यही हो रहा है कि अब भी एक बार भी जो है अब डेट जो है चेंज नहीं होने वाली है।
और जो डेट आ गई है 7 मई, अब यही आपका फाइनल है और इसी को अब फाइनल मान करके अब तैयारी कीजिए, क्योंकि बीपीएससी ने भी यह बता दिया था कि अप्रैल के लास्ट में, ठीक है, अप्रैल लास्ट तक जो है आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अप्रैल के लास्ट वीक में आपको एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। यह एक बीपीएससी ने नहीं बल्कि एक ऐसे ही मतलब कि वहाँ से ही सूचना आई थी कि आपको 10 दिन पहले जो है आपको एडमिट कार्ड के विषय में आप डाउनलोड कर सकते हैं खुद से। ठीक है, तो अब आपका 7 मई जो है यह 100% नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 7% अब महत्वपूर्ण डेज है और यह लगभग फिक्स्ड है। अब इससे जो है चेंजिंग होने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो आप 7 मई को ही अपना सब कुछ मांग करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब 40 दिन बचे हुए हैं, तैयारी तो कर ही रहे होंगे, ज़रा इसमें रफ्तार आप ला दीजिए। ठीक है, 14 डेज़, यह आपके लाइफ के महत्वपूर्ण 14 साबित हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।